हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में डिफरेंशिएशन को कंटिन्यू करने लग रहे हैं और डिफरेंशिएशन का हम एक और टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज हम बात करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। और इससे पहले मैंने डिफरेंशिएशन के कई पार्ट मैंने अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट फंक्शन हमें क्या गिवन है, ई एक्स। यानी कि अगर कोई फंक्शन कैसे लिखा हो, ई एक्स के फॉर्मेट में लिखा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम ई एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे तो ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई एक्स ही होता है। उसके बाद अगर मैं लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करूं तो लॉगरिथमिक फंक्शन को हम लॉग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। और यहाँ पे क्या है, ए एक्स है, तो ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, आप ए एक्स लिखोगे एज इट इज़ और इनटू लॉग ए। यानी कि ए रेज टू पावर एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन जो होता है वो ए एक्स इंटू लॉग ए होता है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन हमें क्या गिवन है, लॉग ए रेज और एक्स। यानी कि ए जो है ना यहाँ पे, ये हमें बेस में गिवन है। तो इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले आपको लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ करना है। तो लॉग का प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर यहाँ पे लॉग ए बेस में लिखा हुआ है और ये बी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, लॉग बी अपॉन लॉग ए। मतलब कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम इसमें चेंज करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग एक्स एज इट इज़ डिवाइडेड बाई लॉग ए। यहाँ से स्टूडेंट 1/log ए कांस्टेंट है, 1/log ए कांस्टेंट है और log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x। तो इसका मतलब क्या है, 1/x इंटू 1/log ए। यानी कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये होगा। अब आइए नेक्स्ट आइडेंटिटी की बात करते हैं। लॉग में अगर मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ हो तो इसका डिफरेंशिएशन हम किस तरह से करते हैं, देखिए, इज इक्वल टू, अभी मैंने क्या सिखाया आपको कि लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। ठीक है जी। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव जब 1/x होता है तो एक्स का काम कौन कर रहा है, मॉडुलस फंक्शन कर रहा है। और अब हमें डिफरेंशिएशन किसका करना है, मॉडुलस फंक्शन का। और मॉडुलस फंक्शन का डिफरेंशिएशन इसके पहले वाले वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/mod x एज इट इज़ इंटू, और मॉडुलस x का डेरिवेटिव क्या होता है, x/mod x होता है। और अब हमें डिफरेंशिएशन किसका करना है, इस वाले x का। वापिस से समझिए भाई, यहाँ पे जो है ना, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ से log x है तो log x का डेरिवेटिव क्या किया, मतलब x का काम कौन कर रहा है, मॉडुलस x। तो 1/x यानी कि हमने ये वाला फार्मूला लगाया, पूरा जो x है हमने इसको एज्यूम कर लिया। उसके बाद हमें डेरिवेटिव किसका करना है, मॉडुलस x का करना है। तो मॉडुलस x का डेरिवेटिव क्या होता है, x/mod x। ये जो डेरिवेटिव है ये मॉडुलस x का है। अब हमें इसका भी तो डेरिवेटिव करना है, ये तो मॉडुलस का डेरिवेटिव है, x/मॉडुलस x। अब इसका डेरिवेटिव जब करोगे तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, 1/mod x इंटू x/mod x और x का डेरिवेटिव 1। तो फर्दर हम इसको क्या लिख सकते हैं, x/mod x, और mod x को मैं x² लिख सकता हूँ मॉडुलस हटा करके। एक वैल्यू जब कैंसिल होगा तो क्या आएगा, 1/x। यानी कि जब भी आपको log mod x दिया हुआ हो तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, इस फंक्शन के अंदर जो है ना, सबसे पहले हम
ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे जो हमने अभी अप्लाई किया था। तो यहाँ से कितना आएगा, लॉग मोड एक्स एज इट इज़ डिवाइडेड बाई लॉग ए, और 1/log a तो कांस्टेंट है, और डिफरेंशिएशन हमें किसका करना है, डिफरेंशिएशन हमें करना है लॉग मोड एक्स का। तो 1/log a एज इट इज़, और मेरे दोस्त अभी अभी लॉग मोड एक्स का डेरिवेटिव क्या निकाला, 1/x, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/x इंटू, मतलब कि इसका डेरिवेटिव जो होगा यानी कि इसका फार्मूला जो होगा वो ये होगा। तो ये था स्टूडेंट कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। आइए अब इनके क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ से क्या कहता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, ये हमें गिवन है। तो यहाँ पे क्या है 10x, तो मेरे दोस्त यहाँ पे है 10x। तो 10x जो है वो किस फॉर्मेट में दिया हुआ है, ax के फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो अभी अभी हमने ax का डेरिवेटिव क्या सीखा, ax इंटू लॉग a, और a का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, 10 कर रहा है। तो हम इसी तरीके से a का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, 10। तो सबसे पहले आप इसका नामकरण करोगे और इसको y के इक्वल जूम करोगे, तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy/dx, और 10x का डेरिवेटिव क्या होगा, 10⁻x इंटू लॉग 10। ठीक है जी, यही तो फॉर्मूला होता है। फिर प्लस 1/3 कांस्टेंट है, और अभी अभी मैंने सिखाया है ex का डेरिवेटिव क्या होता है, ex होता है। फिर प्लस इधर क्या है 2 log x, तो भैया 2 कांस्टेंट है, log x का डेरिवेटिव 1/x, दैट्स इट, यही इसका आंसर है। आइए इसके सेकंड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमें इसको y के इक्वल जूम कर लेना है e⁻⁻x। तो y का डेरिवेटिव करोगे तो क्या मिलेगा, dy/dx, और ex का डेरिवेटिव ex, x का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, -x है। और अब हमें डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, -x का। तो आप कहोगे कि अभी तो आपने बताया है कि ex का डेरिवेटिव ex होता है, तो ये -1 कहाँ से आ गया। तो मेरे दोस्त यहाँ से जो ये -1 आया है ना, देखो d/dx, आप x का भी तो डेरिवेटिव करोगे, तो e⁻x और x का डेरिवेटिव 1। तो किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर उसी के रिस्पेक्ट में किया जाता है तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। तो इसीलिए मैंने इसको अलग से रिप्रेजेंट करके नहीं दिखाया। तो यहाँ से आ जाएगा e⁻−x, और -x का डेरिवेटिव -1। आइए इसके सेकेंड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। वापस से y के इक्वल जूम करिए ex⁻3, तो y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, dy/dx, और x जो है x⁻3 हमने जूम कर लिया, और अब डिफ्रेंशिएशन करना है x⁻3 का। तो ex⁻3 एज इट इज़, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो 3x², तो 3x² इंटू e⁻, ये आंसर आ गया आपका। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं इसके सेकंड पार्ट का। ये क्या है, √x, x का काम कौन कर रहा है, ये पूरा x का काम कर रहा है भाई, हाँ या ना। तो रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, सबसे पहले नामकरण करना ज़रूरी है। तो e⁻√x, तो y का डेरिवेटिव dy/dx, और √x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2√x, यानी कि e⁻√x। और अब हमें डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, e⁻√x का। तो ये वैल्यू को लिखा जाएगा एज इट इज़ e⁻√x, और ex का डेरिवेटिव हो जाएगा ex, मतलब x का काम कौन कर रहा है, √x, और फिर डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, √x का। तो वापस से 1/2 e⁻√x इंटू e⁻√x एज इट इज़, और √x का डेरिवेटिव 1/2√x। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए
अब ये थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, log x। भाई क्या है, log x। log और ये पूरा जो है ना वो x का काम करेगा। और अभी अभी हमने क्या सीखा है, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। तो क्या करेंगे, 1/x का काम कौन कर रहा है, log x। और अब हमें डिफ्रेंसिएशन किसका करना है, log x का। भाई अभी तो हमने इस वाले log का डेरिवेटिव किया, इसका भी तो करना है। तो 1/log x एज इट इज़, और log x का डेरिवेटिव 1/x। और एक चीज़ और स्टूडेंट यहाँ पे, कभी भी इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करना, नहीं तो आंसर हो जाएगा गलत। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें देखिए हम कौन से वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। अभी अभी हमने सीखा है, अभी अभी मैंने आपको ये फार्मूला बताया है कि अगर बेस में a हो और यहाँ पे इंटू बी गिवन हो, तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं log b/log a। अभी अभी मैंने समझाया है। तो इस फार्मूले का हम पहले यूज करेंगे, उसके बाद डेरिवेटिव करेंगे। तो y इज इक्वल टू log इंटू log x डिवाइडेड बाई log 7। भाई समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यहाँ पे 7 था तो यही तो बेस में आएगा। तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy/dx, dy/dx इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या है log 7, तो 1/log 7 एज इट इज़ लिखिए, क्योंकि ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। और अभी अभी मैंने आपको क्या सिखाया है, अभी अभी log इंटू log x का डेरिवेटिव क्या किया है हमने, log इंटू log x का डेरिवेटिव हमने ये किया है। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ क्या, 1/x इंटू log x। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए कहता है इफ़ f1 इज इक्वल टू 4, f-2 इज इक्वल टू f-1 इज इक्वल टू 2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ से क्या करते हैं, इसका हम नामकरण करते हैं। मतलब कि इसको हम क्या करते हैं, f(x) के इक्वल अज्यूम कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, log f इंटू e⁻x। तो f(x) का डेरिवेटिव क्या होगा, f'(x) इज इक्वल टू log और ये पूरा x, इसका डेरिवेटिव होगा 1/x, यानी कि f इंटू e⁻x। और अब हमें डिफ्रेंसिएशन किसका करना है, f e⁻x का। तो f'(x) इज इक्वल टू 1/f e⁻x। यहाँ पे f x का डेरिवेटिव क्या होगा, f'(x), और x का काम कौन कर रहा है, ex। और अब हमें डिफ्रेंसिएशन किसका करना है, e⁻x का। तो 1/f e⁻x इंटू f' e⁻x इंटू ex का डेरिवेटिव हो जाएगा ex। अब उसने क्या कहा है कि अगर x इज इक्वल टू 0 है तो इसका वैल्यू हमें बताओ। तो यहाँ पे वैल्यू क्या था, f'(x) इज इक्वल टू, अब यहाँ पे f'(0) निकालना है। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे 0 पुट कर दीजिए। तो f e⁻0 इंटू f'(e⁻0 इंटू e⁻0। तो 1/f e⁻0 का मतलब क्या है 1, इंटू f डैश e⁻0 का मतलब क्या है 1 इंटू 1। अब यहाँ से देखिए हमें वैल्यू क्या गिवन है, 1/f1 की वैल्यू क्या गिवन है, देखिए 4 गिवन है, तो यहाँ 4 पुट कर दिया, इंटू, और f'(1) की वैल्यू क्या गिवन है 2, तो यहाँ 2 पुट कर दिया, इंटू 1। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1/2। इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए f(x) इज इक्वल टू, ये फंक्शन हमें गिवन है,
तो ये भी स्टूडेंट क्वेश्चन जो है ना वो कुछ इसी तरह से हमें गिवन है। तो सबसे पहले क्या करोगे, एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश एक्स, और यहाँ पे अप्लाई करना है प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन जो होगा वो ई एक्स होगा, सेकेंड फंक्शन जो होगा वो जी एक्स होगा। तो देखिए ई एक्स एज इट इज़ और डिफ्रेंसिएशन ऑफ जी एक्स प्लस जी एक्स एज इट इज़ और डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई एक्स। तो ई एक्स एज इट इज़ और जी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, जी डैश एक्स प्लस जी एक्स एज इट इज़ और ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ई एक्स, और ये हमने क्या निकाला, एफ डैश एक्स निकाला। तो एफ डैश, और हमें वैल्यू क्या कैलकुलेट करना है, एफ डैश जीरो। तो यहाँ पे जीरो पुट कर दीजिए, तो ई रेज टू पावर जीरो जी डैश रेज टू पावर जीरो प्लस जी जीरो इंटू ई रेज टू पावर जीरो। तो ई रेज टू पावर जीरो हो जाएगा वन, और जी डैश जीरो हमें कितना गिवन है, वन। देखिए ये हमें गिवन है वन, फिर प्लस जी जीरो हमें कितना गिवन है, टू इंटू वन। तो आंसर आ गया वन प्लस टू इज इक्वल टू थ्री। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए ये फंक्शन हमें गिवन है, इसका हमें डेरिवेटिव करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको y के इक्वल जूम कर लेते हैं। तो y का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए ई रेज टू पावर एक्स है, तो ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ई एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स है, एक्स का काम कौन कर रहा है, एक्स स्क्वायर, तो ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स, और फिर डिफ्रेंसिएशन हमें करना है एक्स स्क्वायर का, फिर प्लस। अब ई रेज टू पावर ई एक्स रेज टू पावर थ्री आएगा, तो ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स, और अब हमें डिफ्रेंसिएशन किसका करना है, एक्स रेज टू पावर थ्री का, फिर प्लस। फिर ई एक्स रेज टू पावर फोर आएगा, तो ई एक्स रेज टू पावर फोर का डेरिवेटिव एज इट इज़, और अब हमें डेरिवेटिव किसका करना है, एक्स रेज टू पावर फोर का, फिर प्लस ई रेज टू पावर एक्स रेज टू पावर फाइव है, और फिर अब हमें डेरिवेटिव किसका करना है, एक्स रेज टू पावर फाइव का, क्योंकि ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स, और यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स रेज टू पावर फोर है, और यहाँ पे फाइव है। तो इसका फाइनल आंसर क्या लिखोगे, ई एक्स एज इट इज़, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, टू एक्स ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर, फिर प्लस इसका डेरिवेटिव क्या होगा, थ्री एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स क्यूब, फिर प्लस इसका डेरिवेटिव क्या होगा, फोर एक्स रेज टू पावर थ्री ई रेज टू पावर एक्स रेज टू पावर फोर, फिर प्लस फाइव एक्स रेज टू पावर फोर और ई एक्स रेज टू पावर फोर। यही आपका क्या है, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब स्टूडेंट जो अगला क्वेश्चन है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है, ऊपर देखिए दो फंक्शन है और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वन है, यानी कि इन दोनों में तो हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और बाकी फिर इन दोनों में हम क्वेश्चन रूल लगाएंगे। तो देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको समझ लेते हैं। पहले लगा दीजिए क्वेश्चन रूल। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन एज इट इज़, और हमें डिफ्रेंसिएशन किसका करना है, फाइव एक्स इंटू लॉग एक्स का, फिर माइनस फाइव एक्स इंटू लॉग एक्स एज इट इज़, और अब हमें डिफ्रेंसिएशन किसका करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन का डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन को रखिए एज इट इज़, और इसमें लगा दीजिए प्रोडक्ट रूल, यानी कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लॉग एक्स का डेरिवेटिव प्लस लॉग एक्स एज इट इज़ फाइव एक्स का डेरिवेटिव
फिर माइनस, इसको लिखिए एज इट इज़ 5x इंटू लॉग एक्स, और इसका डेरिवेटिव कर लोगे तो कितना आएगा 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ तक इसको चेक कर लीजिए बड़े ध्यान से। चलिए अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 को रखिए एज इट इज़ इंटू इसका डेरिवेटिव मतलब ये वैल्यू एज इट इज़, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x, फिर प्लस लॉग एक्स एज इट इज़, और ए एक्स का डेरिवेटिव अभी अभी मैंने सिखाया है ए एक्स इंटू लॉग ए, और इसको एक ब्रैकेट में माइनस 5x इंटू लॉग एक्स इंटू 2x। तो एक काम कर लेते हैं, इसको ऐसे ना लिख करके हम 2x को पहले लिख देते हैं, थोड़ा सा फिर कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। 2x इंटू 5x इंटू लॉग x, और इस पूरे के अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से क्या करोगे भाई, यहाँ से क्या करोगे, देखिए यहाँ से ना ये x को ले लीजिए एलसीएम। तो जब x एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 को रखिए एज इट इज़, और ये x को ले लीजिए एलसीएम। पूरे में जब आप x एलसीएम लोगे तो यहाँ से x एलसीएम आ जाएगा और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा। तो जब आप x एलसीएम लोगे तो 5 तो रहेगा एज इट इज़ प्लस, और ये x उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा x इंटू लॉग एक्स इंटू 5 इंटू लॉग 5, और फिर इधर भी जब x एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर इंटू 5 इंटू लॉग एक्स। तो इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और स्टूडेंट एक चीज़ और, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, ये सिर्फ इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है, बस ये ध्यान रखना है। अब स्टूडेंट यहाँ से क्या करना है, देखिए यहाँ से हम क्या कर रहे हैं भाई, देखिए 5x इधर भी है और यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो हम ले लेते हैं इसको कॉमन। तो 5 ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ से क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा इंटू यहाँ पे बचा 1 प्लस यहाँ से आ गया x इंटू लॉग एक्स इंटू ये पूरा कॉमन आ गया, तो लॉग 5 बचा यहाँ से, ये ब्रैकेट, फिर माइनस 2x स्क्वायर बचा, और ये जो वैल्यू यहाँ पे है ये कॉमन आ गया, तो यहाँ से log x बचा, तो log x डिवाइडेड बाई, और ये वैल्यू यहाँ से x आया और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आया। तो यही देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। तो उम्मीद है आपको आज का कंटेंट पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। तो फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।